रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन और ज्यादा हाथ से निकलती जाएगी। मगर एक एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है, बल्कि उल्टा लोगों को ही डिटेन किया गया, लोगों के खिलाफ केस किया गया। लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलख कलामी की, बंद करना चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व करना चाहते हैं। आपने देखा श्रीलंका, आपने देखा बांग्लादेश, अब आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हुआ। देखिए, जो हजरत बल का सानिया हुआ, जो वहाँ गुस्ताखी हुई, जिसकी वजह से वहाँ इस वक्त मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दी गई, कई लोगों को डिटेन किया गया, लोगों के जज्बात जो हैं बहुत ज्यादा हर्ट हुए उससे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक एमएलए की कुर्बानी, उसको कुर्बान किया गया, ताकि ये जो इतना बड़ा मसला है, यहाँ के लोगों की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई, और बजाय इसके कि एक्शन होता, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ माफी मांगते, बल्कि उल्टा लोगों को ही डिटेन किया गया, लोगों के खिलाफ केस किया गया। तो ऐसे में समझती हूँ जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, एक एमएलए वो भी लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहां भी बहुत तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए, बल्कि उल्टा वहां जो एमएलए इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे भी उसके उससे 100 इख्तिलाफ हो कि उसके तरीकेकार से, मगर एक एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी एलजी साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरत बल में जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, उसको रोक लीजिए, उनको एफआईआर विड्रॉ कर लीजिए, और जल्द से जल्द जो एमएलए डोडा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने तल्ख कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है तो पीएसए तो नहीं है, जेल तो नहीं है, तो उस मामले को सुलझाइए। क्योंकि आपने देखा, जब आप लोगों को बंद करना चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व करना चाहते हैं, आपने देखा श्रीलंका, आपने देखा बांग्लादेश, अब आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हुआ। तो अगर आप इसी तरह लोगों के जज्बात को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन और ज्यादा हाथ से निकलती जाएगी। जैसे डोडा में इस वक्त हालात बने हुए हैं, वहां आपको सेक्शन 163 शायद लगाना पड़ा, तो इम्पोज करना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नर साहब को ही शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड एंड टेक दिस थिंग कि यहाँ भी जो लोगों को डिटेन किए हैं, ये एफआईआर की है, वो विड्रॉ करके जल्द अज जल्द जो है जो वहाँ डोडा के जो एमएलए हैं उनको रिलीज करें और इस माहौल को ठीक करने की कोशिश करें। देखिए, जो भी कुछ है, ये मुझे पूरा यकीन है कि जो कश्मीर में हुआ, जो यहाँ सानिया हुआ, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश में एक एमएलए को कुर्बान किया गया।